हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, और तुम्हारे सिलेबस में पूरा हर एक टॉपिक इसमें से मैं कवर करा दूंगा। और यदि नहीं मिलता है कुछ भी टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स करके बताना। वैसे मेरे ख्याल से हर टॉपिक यहाँ पे कवर कराया जाएगा, तो सब सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक एक टॉपिक को पूरा कवर कराऊँगा, मतलब कोई भी सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ जो मेरे बीएससी बुक में जो दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, चैप्टर का नाम लिखता हूँ। चैप्टर के नाम के बाद जो जो टॉपिक उसके अंदर में है उसको पहले बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखो इसको मैं क्या करता हूँ, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाऊंगा। मतलब 30 मिनट से कुछ कम कहीं 20 से 30 मिनट के आसपास का लेक्चर रहेगा और डेली अपलोड करूँगा। ठीक है, इतना दिन से मैं एक दिन के गैप में अपलोड कर रहा था, लेकिन अब से मैं क्या करूँगा, डेली अपलोड करूँगा। भले छोटा वीडियो रहेगा लेकिन डेली आएगा। ठीक, तो आप लोग को थोड़ा ईजी होगा। और देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चैप्टर का नाम लिखता हूँ, उसके बाद टॉपिक लिखूंगा। ठीक है, तो देखो इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में टोटल 3 चैप्टर है। ठीक है, और तीनों चैप्टर में दो दो पार्ट में बटा हुआ है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा चैप्टर का नाम। पहला चैप्टर क्या है, नाभिकीय संसूचक तथा नाभिक की संरचना। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर डिटेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। ये चैप्टर 1 हो जाएगा। चैप्टर 1 में भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है न्यूक्लियर डिटेक्टर्स एंड सेकंड में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लियर का डिटेक्टर्स है वो सब यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद इसमें जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर नाभिक की जो संरचना है, नाभिक का ओरिजिन कैसे हुआ, वो सब को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सेकेंड जो चैप्टर रहेगा वो क्या है, सेकेंड चैप्टर रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी पार्ट ए हो जाएगा। पार्ट बी में न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, जो भी न्यूक्लियर के रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से टाइप के वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो सब देखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये पार्ट बी हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में न्यूक्लियर मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें भी न्यूक्लियर मॉडल में कोस मॉडल, ठीक है, सेल मॉडल जिसको बोलते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और जो भी मॉडल आएंगे वहाँ उसको देखेंगे। ठीक, उसके बाद सेकेंड में क्या हो जाएगा, इसमें नाभिकीय संलयन और विखंडन। ठीक है, फिजन एंड फ्यूज़न। तो इस प्रकार से टोटल 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर में दो पार्ट में यहाँ पे बटा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग सिलेबस में चेक कर लेना अपने यूनिवर्सिटी के अनुसार कि कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे है, कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना में पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में बीएससी में लगभग इतने में से ही आता है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, जैसे कोई चैप्टर आपके में सिलेबस में नहीं होगा तो उसको स्किप कर देना। ठीक है, और जो होगा उसको कवर करना। तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्या है, न्यूक्लियर डिटेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा। उसके बाद फिर वो हो जाएगा, फिर सेकंड वाला चैप्टर करेंगे रेडियो एक्टिविटी वाला। उसके बाद लास्ट में फिर न्यूक्लियर सेल मॉडल वगैरह करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग का पूरा प्रोसीजर रहेगा। अब देखो जो पार्ट ए है, मतलब जो चैप्टर 1 है, इसमें भी 2 पार्ट बता डाला। पहला न्यूक्लियर डिटेक्शन वाला और सेकेंड में प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियर डिटेक्टर वाला, नाभिकीय संसूचक वाला। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है उसको पहले यहाँ पे बताते जाता हूँ, फिर क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको फिर कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो उसको फिर, तो देखिए जो इस वाला चैप्टर रहेगा उसमें मैं यहाँ पे पूरा शो करते जाता हूँ और आप लोग को फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक रहेगा, पहले हेडिंग का नाम लिख दिया, न्यूक्लियर डिटेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, उसमें पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो रहेगा इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स विथ मैटर। जो भी चार्ज पार्टिकल हैं, है ना, या गामा किरणें हो गया, या बीटा किरणें, अल्फा किरणें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो हैं, ये सब मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, किसी भी पदार्थ के साथ जब वहाँ पे इंटरेक्शन होता है तो किस टाइप से नेचर रखते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में न्यूक्लियर डिटेक्टर्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जो हेडिंग ही है न्यूक्लियर डिटेक्टर्स, उसके वो है एक्चुअली में है क्या, उसका उपयोग क्या रहता है, वो सब बताएंगे। ठीक है, उसमें उसके बाद अलग अलग न्यूक्लियर डिटेक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के न्यूक्लियर डिटेक्टर्स होते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी में 2 या 3 न्यूक्लियर डिटेक्टर्स दिया गया है, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा सबको कवर कराऊंगा। आप लोग अपने सिलेबस के अनुसार से देखना कि कौन सा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पता चला मैं कुछ को छोड़ दिया और वही सिलेबस में दिया होगा, है ना, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं पूरा जितना भी डिटेक्टर्स हैं वो सबको यहाँ पर बता दूँगा। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से डिटेक्टर्स पढ़ेंगे। पहला आयोनाइजेशन चैम्बर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शनल काउंटर, उसके बाद GM काउंटर जिसको गाइगर मुलर काउंटर भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सेंटिलेशन काउंटर पढ़ेंगे, फिर क्लाउड चैम्बर और स्पार्क चैम्बर, फिर न्यूक्लियर इमल्सन। ठीक है, आप मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, शो कराऊंगा तो मैं हिंदी में भी वहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 9 प्रकार के यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है,
और किसी भी कोई भी टॉपिक में यहाँ पे आपको डाउट नहीं आएगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। और एक एक टॉपिक को ही हम लोग बारीक से समझेंगे, एक एक उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसका संरचना कैसे है, स्ट्रक्चर वगैरह कैसे है, ठीक है, और कार्यविधि क्या है, ये सब एक एक टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियर डिटेक्टर्स का हो जाएगा। इतने प्रकार के, देखो कितने प्रकार के न्यूक्लियर डिटेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 प्रकार के यहाँ न्यूक्लियर डिटेक्टर्स हैं, तो उसको आपको यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद ये जब हो जाएगा, देखो इतना में कितना लेक्चर लग जाएगा मैं बता देता हूँ आपको, ताकि अभी से आपको पता रहे। तो लगभग इतना में 10 लेक्चर लग जाएगा, ठीक है। 9 टॉपिक है, तो 1 2 डिटेक्टर्स थोड़ा बड़ा है, तो उसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दूंगा, जिससे क्या है आपको जल्दी समझ में आएगा। तो 10 लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10 दिन के अप्रॉक्स में ये पूरा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पार्ट बी में जाएंगे। पार्ट बी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। तो उसको दिखाता हूँ मैं। तो देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको बताते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, वो सब देखेंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर का टॉपिक रहेगा वो बेसिक कंस्टिट्यूंट ऑफ न्यूक्लियाई। उसमें न्यूक्लियस में कौन कौन से कंस्टिट्यूंट पाए जाते हैं, कौन कौन से, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, है ना, ये सब न्यूक्लियस में रहते हैं। तो वो सब क्या क्या नेचर रखते हैं वो सब देखेंगे। इसमें भी 2 पार्ट रहेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, ठीक है, और दूसरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो ये यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर रेडियस एंड क्वाड्रपोल मूवमेंट। ये सब टॉपिक छोटा छोटा ही है, तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में मास डिफेक्ट देखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे और बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे, ठीक है। ये जो तीनों है ना, ये थोड़ा सा आईएमपी टॉपिक है, इसमें से कोई ना कोई एक तो आपको पूछा ही जाएगा, खासकर बाइंडिंग एनर्जी वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। तीनों में क्या है, ग्राफ बनता है, ग्राफ से ही इसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट वाइज के रूप में, ठीक है। पहले ग्राफ बना देंगे, फिर पॉइंट वाइज में उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि कैसे कैसे ग्राफ बना है, ठीक। तो ये टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो इसमें भी कुछ ग्राफ बनता है, फिर ठीक है, साइक्लिक कर्व ऐसा कर बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा। उसके बाद जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस का देखेंगे, ठीक है। इसमें भी दो टॉपिक रहेगा, कंक्लूजन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस फ्रॉम पी एंड NP स्कैटरिंग, ठीक है, क्या होता है बाद में देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, जो चैडविक ने किया था, तो वो सब यहाँ पे देखेंगे, ठीक। उसके बाद जो लास्ट, देखो ये तो थ्योरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में ना, इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल है, IMP न्यूमेरिकल, उसको यहाँ पे देख लेंगे, ठीक। तो 1 2 लेक्चर न्यूमेरिकल में देख लेंगे। तो इस प्रकार से जो सेकेंड पार्ट है, इसमें लगभग इसमें भी 10 से 12-13 लेक्चर लग जाएगा, ठीक है। कुछ बड़ा भी है, जैसे जो मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी जो बोल रहा हूँ ना, इसमें 2-3 लेक्चर लग जाएगा, क्योंकि एक लेक्चर को एक में करेंगे, ठीक है। एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर करा देंगे, तो ये हो जाएगा। बाकी सब एक लेक्चर ही लगेगा। तो इस प्रकार से टोटल देखो कितना टॉपिक हो गया, उसमें 10 लेक्चर लगेगा और इसमें भी 12-13 लेक्चर लग जाएगा। तो टोटल 22-23 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अब इतना सिलेबस में भी, और आपके सिलेबस मतलब इतना में भी आपको कुछ टॉपिक रह गया होगा सिलेबस के अनुसार, तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, उसको भी कवर करा देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से कवर हो जाएगा इतना में। इसके बाद ये चैप्टर पर कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर। तो जब उसको पढ़ाएंगे तब उसका टॉपिक वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। अभी इतना को ही करते हैं। तो ठीक है, इस लेक्चर में ना मैं यहाँ पे जो बेसिक इंट्रोडक्शन ही है, मतलब चैप्टर कौन कौन से पढ़ाएंगे, कौन कौन से टॉपिक है, उसको बस इसमें बना रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक क्या है, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स विथ मैटर, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन और चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, और जो न्यूट्रॉन है वो मैटर के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, क्या क्या नेचर रखते हैं, वो सब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक। तो ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, बढ़िया चैप्टर भी है। न्यूक्लियर फिजिक्स पर ऐसे ही पढ़ने में मज़ा आता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को ओवर करता हूँ मैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी तो पसंद ही क्या आएगा, अभी तो स्टार्ट ही किया हूँ, ठीक है। तो और दोस्तों में जो भी शेयर कर देना, ताकि हाँ ऐसे पता चल जाए कि न्यूक्लियर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।